नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरजिस अवान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, हर एक मुसलमान को 5 वक़्त का नमाजी बनाए और हर एक मुसलमान को नेकी की बात करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और तमाम मुसलमानों की औलादों को नेक साले अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी का दिल तोड़ना या आपस में नाराज़गी के बाद बातचीत ख़त्म कर देना, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, वीडियो को देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हिस्सा डालकर आप भी अजर अज़ीम हासिल कीजिए। मामूली सी बात होती है और झगड़ा हो जाता है और नाराज़गी की वजह से बोल चाल ख़त्म कर दिया जाता है। नाराज़गी जो है वो तूल पकड़ लेती है और ये बात ज़्यादातर अमूमन जो मैंने देखा है, और हम औरतें जो हैं ये ज़्यादा एक किसी भी बात को, मामूली सी बात को भी बहुत ज़्यादा तूल दे देती हैं। तो इसके बारे में अरशाद आका अलैहिस्सलाम का जो अरशाद मुबारका है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हदीस मुबारका में आता है, आका दो आलम ने फरमाया, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में लड़ पड़ते हैं और आपस में बातचीत करना ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये नाराज़गी का सबसे बड़ा ज़रिया ही ये है कि अगर किसी से नाराज़गी हो गई है तो फिर सालों, हमने महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से बातचीत ख़त्म कर देनी होती है। तो आका दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि जब दो मुसलमान लड़ पड़ते हैं और आपस में बातचीत को ख़त्म कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके तमाम अमाल को मरदूद कर देता है, यानी कि उन तमाम अमाल को, उनके तमाम अमाल जो वो करते हैं वो उनके हराम कर देता है। जब तक वो सुलह ना कर लें उनका कोई भी अमल, चाहे वो नमाज अदा करें, चाहे वो सदका खैरात करें, चाहे वो कोई भी नेकी का अमल करते हैं, तो उनके तमाम अमाल जो हैं वो मरदूद होते हैं। उनका कोई भी अमल जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता, उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि वो आपस में सुलह नहीं कर देते। और दूसरी बात यह है कि सुलह की बात करते हैं, अगर कोई आपस में नाराज़गी हो जाती है, कोई नाचाकी हो जाती है, पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ इस तरह की कभी भी गुस्से की हालत में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है तो क्या आप पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत के साथ ये पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे क्या होगा कि जो शैतान है वो आपसे दूर हो जाएगा और परवरदिगार जो हो आपके दिल को तस्कीन दे देगा और आपके दिल में राहत और सुकून आ जाएगा, जो गुस्सा होगा वो दूर हो जाएगा। ये दुआ गुस्से के लिए है, आप ये दुआ लाजमी पढ़ा करें जब गुस्सा आ जाए और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश किया करें। लेकिन अगर गुस्से की हालत में कोई छोटी मोटी बात में जो है वो उस पे किया करें, उस छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के मैदान जंग मत बनाया करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारका है जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर तो आप मुसलमान हैं तो इन बातों पर अमल करना हमारा हक बनता है। और अगर कोई बात ऐसी नाचाकी की हो जाती है, कोई आपस में हमारी एक दूसरे से नाराज़गी किसी मामूली बात पर या किसी बड़ी बात पर कोई किसी किस्म की नाराज़गी हो जाती है तो दूसरों को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि अल्लाह पाक का फरमान है, रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि जब आप लोगों की छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे ऐबों को, छोटी छोटी गलतियों को या बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते हैं तो मैं आपकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां मैं भी आपको माफ़ कर देता हूं। लिहाजा चाहिए कि जब भी आप रात को सोने लगते हैं तो ये कह के सोए कि परवरदिगार, अगर किसी ने मेरे साथ कोई ज़्यादती की है या अगर किसी की वजह से मेरा दिल दुखा है तो मैंने सबको माफ़ किया, और माफ़ करने के बाद आप फिर सोया करें। और अगर कोई नाराज़गी हो जाती है तो सुलह करने में पहल किया करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आका दो आलम का ये इरशाद मुबारका है कि अल्लाह की कसम माफ़ करने से अगर इज़्ज़त कम हो तो मुझसे ले लो। यानी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अच्छे से ये हमें बात बता दी है। माफ़ कर देना
बहुत आला किस्म की आला दर्जे की नेकी है। वैसे तो हम कहते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, हम तमाम बातों पर अमल करते हैं, तो खुदारा मेरे तमाम इस्लामी मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये जो हम हदीस मुबारक पढ़ते हैं, जो हम हदीस मुबारक सुनते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए मशअल राह है, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। एक मैं वाक़या बयान करती जाती हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं और आप सोए हुए हैं, एक बद्दू आ गया और उस बद्दू का नाम गौरस था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तलवार उठाई और आपकी पसली के पर वार कर दिया। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आँख खुली तो वो क्या कहता है कि अब तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह। या अल्लाह का लफ्ज़ ज़बान से निकलते ही उस बद्दू के हाथ से वो तलवार नीचे गिर गई। जब वो तलवार गिरी तो आका दो आलम अस्सलातु वस्सलाम ने वो तलवार पकड़ ली और फिर फरमाया कि अब तुम्हें कौन मेरी तलवार से बचाएगा। तो बद्दू कहता है कि आप तो मुझ पर रहम करेंगे और आप ही मुझे बचाएंगे। तो आपने कहा कि तुम कलमा पढ़ते हो। उसने कहा नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ता। लेकिन इसके बावजूद भी आका दो आलम अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये देखें कि वो कत्ल करने की नीयत से आया हुआ था, कत्ल करने की नीयत से आया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जो मैंने तुम्हें माफ़ किया। अगर आप चाहते हैं कि अमन की फ़ज़ा कायम रहे, चाहे वो हमारा घर है, चाहे वो मुआशरा है, चाहे कहीं आप जॉब करते हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, जिस जगह भी आप मौजूद हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, तो वहाँ आपने क्या करना है कि अच्छाइयाँ ही फैलानी है, खुशियाँ ही देनी है। ज़िंदगी आर्जी है, ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है और नेक और साले आमाल ही हमारे साथ जाएंगे। और मरने के बाद अगर गवाही लेनी है, अच्छी गवाही लेनी है, तो ख़ुद को अच्छा करना चाहिए। ना सिर्फ बातों की हद तक अच्छा करना चाहिए, अमली तौर पर भी हमारे अंदर वो तमाम खूबियाँ होनी चाहिए जो एक मोमिन में होती हैं। सुनन अभी इब्ने माजा में है, रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस से कहते हैं कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़े तवाबा करते हुए देखा। आपने तवाफ़े काबा के दौरान काबा से मुखातब हुए और फरमाया, ए काबा तेरी खुशबू कितनी अच्छी है और तेरी कितनी इज़्ज़त है, लेकिन एक मोमन का दिल और इसकी इज़्ज़त तुमसे अल्लाह के हाँ तुमसे बढ़कर है। यानी कि ये देखिए कि मोमन की जो इज़्ज़त है वो काबा की, मोमन का जो दिल है, जो मोमन की इज़्ज़त नफ्स है, वो एक काबा जो है काबा शरीफ से भी ज़्यादा है। इसी तरह मोमन का दिल तोड़ना और मोमन का दिल दुखाना, मोमन के दिल को कोई आज़ार पहुँचाना काबे को तोड़ने से, काबे को गिराने से बड़ा गुनाह है, जिसे आजकल हम लोग मामूली बात समझते हैं। ऐसी बातें मुंह से मत निकालिए जिससे अगले इंसान का, दूसरे बंदे का दिल दुखे। हमेशा कोशिश कीजिए, खुशियाँ बिखेरिए। मामूली बातों से ही बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। ये ज़ुबान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे लिए इज़्ज़तें भी लाती है, हमारे लिए राहतें भी लाती है। थोड़ी देर की बात को अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो हमारे लिए राहतें भी आती हैं और खुशियाँ भी लाती है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगी। परवरदिगार से दुआ है कि हम सब को दूसरों को माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुस्से पे कंट्रोल करने की, काबू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो बातें मैंने आज आपसे शेयर की हैं, इन बातों पर आपके मेरे साथ साथ आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। हर वो बात करें जो इस्लाम के दायरे कार में है, उस बात को अख्तियार करें, और हर बात वो जो शैतान की पैरवी की तरफ लेके जाए उससे परवरदिगार हम सब को बचा के रखे। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह।